हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज में। और आज स्टूडेंट ये है हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल का थर्ड लेक्चर। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आज कहा था कि आज मैं आपको बताऊंगा सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए अगर आपको ये कोई सर्कल दे रखा है और इसका मान लीजिए ये है हमारा सेंटर। तो अगर यहां से देखिए मैं एक ये यहाँ पे कट मार रहा हूं दो सेंटर से, मान लीजिए ये एंगल है हमारा थीटा। तो स्टूडेंट देखिए ये जो पोर्शन है हमारा ये कहलाएगा सेक्टर, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी कहलाएगा स्टूडेंट सेक्टर। क्योंकि ये देखिए पोर्शन बड़ा है तो इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर, और ये पोर्शन छोटा है तो इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट माइनर सेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्टर जो होता है, सेक्टर का मतलब हिंदी में होता है क्षेत्र, यानी एरिया से रिलेटेड। तो ये देखिए ये क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ा क्षेत्र है और ये छोटा क्षेत्र है ना। तो सेक्टर यानी एरिया, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं एरिया की बात करते हैं तो बोलते हैं सेक्टर 11, सेक्टर 14, सेक्टर 19, मतलब ये लोकेशन को बताता है, एक क्षेत्र को बताता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर ये जो बताया गया है ये मेजर सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर स्टूडेंट। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इन दोनों को अलग अलग दिखाऊं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ एक सर्कल इसी तरह का ड्रॉ कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा गलत हो जा रहा है। तो अब जैसे ये सेंटर है इसका, यहां से ये है, तो मैं इसको अलग कर ले रहा हूं। मेजर वाला पोर्शन अलग दिखा रहा हूं और माइनर वाला आपको अलग दिखा रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा मेजर सेक्टर, और ये जो छोटा वाला स्टूडेंट ये क्या है हमारा माइनर सेक्टर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज और आती है, अगर मैं मान लीजिए इसको नाम यहां पे दे दूं ए बी, ये ए और बी है, तो यहां पर भी स्टूडेंट ये वाला पॉइंट ए होगा, ये वाला बी होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे ये जो आपको सर्कमफेरेंस सर्कल भी दिख रही है ए बी में, ये वाली ये जो सर्कमफेरेंस आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे आर्क। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? आर्क। और यहां पर ये जो ए बी दिख रही है इसको भी हम बोलेंगे आर्क। बट चूंकि ये मेजर सेक्टर पे है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मेजर आर्क ए बी, और चूंकि ये माइनर सेक्टर पे दे रखी इसलिए इसको बोलेंगे माइनर आर्क ए बी। तो ये है स्टूडेंट सेक्टर हमारा, जो इसमें कि मेजर और माइनर दो चीजें आएंगी, एक मेजर सेक्टर आएगा एक माइनर सेक्टर आएगा, उसी तरह यहां पे आर्क भी आएंगे। स्टूडेंट सिर्फ ये आर्क इसकी नहीं है, आपको कोई भी सर्कल को कितने भी कट कर सकते, जैसे एक सर्कल दे रखा है इसमें एक कट मारा, दो कट मारा, 3, 4, 5, तो ये सारी की सारी क्या है हमारी आर्क को डिनोट कर रही हैं। यहाँ पे ये सी है स्टूडेंट, तो ये सारी की सारी क्या है हमारे आर्क को डिनोट कर रही है। यहाँ पे ये एक आर्क है, दूसरी सेकंड आर्क ये है, थर्ड आर्क ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। तो ये सारी की सारी क्या है हमारी आर्क है। तो ये बात होगी स्टूडेंट सेक्टर की, है ना। और यहाँ पे देखिए ये एंगल भी बना रहा है, याद रखिएगा ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो अगर इसके लिए एंगल की बात करें तो आपको पता है पूरा सेंटर कितने एंगल का होता है, 360 का होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा पोर्शन अलग हो गया है। और अगर और इसको जनरल देखा जाए तो आप कह सकते हैं सेक्टर, जैसे आप पिज्जा की स्लाइस को कट करते हैं सेम उसी तरह एक स्लाइस आपने कट कर ली, यहां से एक और आप कट कर सकते हैं, यहां से कई सारे और कट कर सकते हैं। तो एकदम कटिंग ऑफ पिज्जा है उसी तरह। तो अब बात करते हैं हम सेगमेंट क्या होता है। इसको आप देख लीजिए स्टूडेंट, मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर हो गया, आपको मैंने बता दिया। अब बात करेंगे हम किसकी, सेगमेंट्स की। तो देखिए स्टूडेंट फिर से एक सर्कल ही ड्रॉ करेंगे हम यहां पे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया। अच्छा, सेगमेंट में देखिए आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में लाइन सेगमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन खींच दी गई है, मान लीजिए इसको एल नाम दे दिया, तो आपको पता है ये दोनों ही डायरेक्शन में इनफाइनाइटली मूव करती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया ए और बी, तो ये क्या कहलाएगा लाइन सेगमेंट ए बी, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट है। और फिर ये ना तो एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट सेगमेंट आ गए हैं, दो पॉइंट आ गए हैं। तो सेम उसी तरह मान लीजिए सर्कल में एक ये लाइन खींची, अब यहां पे देखिए ये दो जगह कट करी सर्कल को, तो ये हो गया ए बी। तो ए बी देखिए लाइन सेगमेंट है,
लेकिन और यहां पे देखिए ए बी क्या है सर्कल के लिए, कॉर्ड का भी काम करेगी, है ना। ए बी क्या है, कॉर्ड है। कॉर्ड आपको स्टूडेंट पता होगा क्या होता है, जो कि सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को क्या करे, मिलाए, उसको कॉर्ड कहते हैं। और सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, डायामीटर, जो कि कहां से होके जाती है, सेंटर से होके जाती है सर्कल के। तो स्टूडेंट देखिए किसी कॉर्ड के और ये जो आर्क होती है, आर्क के बीच का जो भी रीजन होता है, इसको ही हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट के और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेगमेंट। और अगर बात करें इस यहां पे भी देखिए तो ये वाला भी पोर्शन, ये पूरा, ये भी क्या है हमारा सेगमेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी क्या है, हमारी कॉर्ड है, और ये पूरा क्या है, ए बी आर्क है, मेजर आर्क है। तो ये हो जाएगा। तो यहां पर भी एक टर्म उसी तरह आ जाता है जैसे इसमें किया था हम लोगों ने। यहां पर ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, और ये वाला स्टूडेंट पोर्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेगमेंट। सेम उसी तरह जैसे अभी हमने पीछे देखा था सेक्टर में। तो यहां पे ये आ गया मेजर सेगमेंट और ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट। इतना स्टूडेंट आपको समझ में आया। अब चलिए देखते हैं कुछ फॉर्मूले जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। आप इसको देख लीजिए स्टूडेंट, डायग्राम देख लीजिए, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट दे रखा है और सिंपल है स्टूडेंट डायग्राम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं फॉर्मूले इस पे कौन कौन से पूछे जाएंगे हमारे। एक तो हमारा आएगा आर्क से रिलेटेड और दूसरा आएगा हमारा सेगमेंट और सेक्टर से रिलेटेड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूं इसे। तो स्टूडेंट देखिए पहला फॉर्मूला है हमारा सेक्टर से रिलेटेड। मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो यहां मैं डायग्राम बना दे रहा हूं स्टूडेंट। ये सर्कल था हमारा, ये मान लीजिए सेंटर है, और ये हो जाएगा थीटा एंगल। और मान लीजिए इसी शेडेड रीजन का हमें यही सेक्टर जो है फाइंड आउट करना है, इसी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला होगा स्टूडेंट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा ये वाला एंगल है पूरा। देखिए जो सेक्टर होता है, अगर बात करें तो ये पूरा सर्कल का कितना होता है एंगल, 360। तो जो आपको निकालना है, यानी जो गिवन होगा एंगल यहाँ पे वो रखना है और पूरा रख देना है 360 इंटू सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने पाई आर स्क्वायर फिट कर दिया। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में डिग्री में। दूसरा हम देख लेते हैं रेडियन में भी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेडियन के स्टूडेंट कहानी थी कि यहाँ पे आपको पाई को क्या कर देना है, हटा देना है, यानी एलिमिनेट कर देना है। और आपको पता स्टूडेंट पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है। तो जब यहां पुट करेंगे तो थीटा 360 इंटू ये हो जाएगा 180 और यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखिए ये से 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, यानी थीटा आर स्क्वायर बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा स्टूडेंट हमारा रेडियन में, इसमें आएगा रेडियन में। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब स्टूडेंट दूसरी चीज जो हमें यहां पे पूछी जाती है लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क लेंथ की बात होती है, तो वो भी देख लेते हैं। सेकेंड है आर्क लेंथ। तो अच्छा, ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोगों ने पढ़ा था, ये चाहे मेजर का हमें निकालना हो या माइनर का, दोनों के लिए काम होगा। अगर यहां से भी निकालना है तो हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे कोई एंगल हमें दे दे 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू दे दे 30 डिग्री, तो आपको पता है पूरा एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। तो यहां से 360 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 330 डिग्री। तो यहां पे उस केस में थीटा की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 330 डिग्री। तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी क्वेश्चंस में आपको बहरहाल कराऊंगा तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहां पे देखिए आर्क लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला भी इसी से मिलता जुलता है। तो यहां देखिए यहां पर थीटा अपॉन 360 जैसे कि यहां सेक्टर में रखा था। अब देखिए यहां पे सेक्टर यानी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो यहां पे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहां पाई आर स्क्वायर रखा था। उसी तरह अगर हम बात करें आर्क की, तो
आर्क ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल के सरकमफेरेंस को। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस रखेंगे तो वो कितना होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारा 2 पाई आर। तो वो रखा 2 पाई आर हमने। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे ऊपर बचा थीटा पाई आर, और इसको अगर 2 से डिवाइड कर दे तो नीचे आ जाएगा हमारा 180। तो कहीं पे स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी रखा होता है, कहीं पे थीटा पाई आर अपॉन 180 भी रखा होता है। तो दोनों फॉर्मूले सही है, आप बेसिकली ये वाला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये आंसर है जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा, ये किसमें होगा, डिग्री में। यहाँ पे मैं रेडियस लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे आर क्या है, आर ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये डिग्री में हम फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब बात आती है रेडियन में क्या यूज करेंगे। तो रेडियन में मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू हटा देना है। तो पाई को जब हटाएंगे तो यहाँ 180 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 180। तो अब देखिए यहां से 2 इंटू 180 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, और 360 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा या फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या आ जाएगा, थीटा इंटू आर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा रेडियन में, इसमें आएगा स्टूडेंट रेडियन में। तो रेडियन में जब भी पूछेगा तो थीटा आर लगाना है, और डिग्री में जब पूछेगा तो आपको थीटा पाई आर अपॉन 180 लगाना है। और अगर यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला पूछे तो यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगर रेडियन पूछ ले तो थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करना है आपका, किसका हो गया, सेक्टर और आर्क लेंथ के लिए हो गया। अब बात करेंगे हम अगला सेगमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं सेगमेंट के लिए कैसे हम सेगमेंट को निकालते हैं। ये सेक्टर का था, तो मैं इसको रख कर रहा हूं स्टूडेंट। अब इसको आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो पहले इसका स्टूडेंट डायग्राम मैं यहां बना देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है सर्कल हमारा, और इसका ये सेंटर हो गया। और सेगमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, किसी भी कॉर्ड के बीच में और आर्क के बीच के जो भी हमारा रीजन होता है, यही क्या कहलाता है, सेगमेंट। तो यहां पे देखिए इसको इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा सेक्टर से रिलेटेड है। जैसे यहां पे मान लीजिए कोई सेक्टर दे रखा है, तब ये फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये ओ दे दिया, मैं नाम दे देता हूं यहाँ पे ओ ए बी सी। तो यहां पे देखिए अगर बोला जाए एरिया ऑफ सेगमेंट, यहां पे नाम देता हूं इसको एबीसी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ये पूरा सेक्टर है ओ ए बी सी, इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। अब सेक्टर में से स्टूडेंट अगर हम माइनस कर दें एरिया ऑफ ट्रायंगल का ओ ए सी का, एरिया अगर माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो यहां पे होगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए सी। तो हमारे इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, है ना स्टूडेंट। देखिए यहां पे लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी। सेक्टर क्या है हमारा, पूरी की पूरी ये लेंथ है ना, पूरी पूरी ये एरिया जो ये रीजन है, ये क्या है हमारा सेक्टर दे रखा है। अब इसमें से क्या माइनस करें, इस ट्रायंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें, ये वाला पोर्शन अगर हम हटा दें तो क्या निकल जाएगा हमारा सेगमेंट का एरिया। तो ये फॉर्मूला इसके लिए हमें यूज करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब यहां पे देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल के एरिया कई तरह का होगा, आपको पता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको दे दे राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ यहां पूरा लिख देता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आप सिंपली लगा देंगे बेस इंटू हाइट। और अगर यहां पे आपको आइसोसेलेस मिल जाए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, ऐसा कोई ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स क्या हो, इक्वल हो, और थर्ड साइड क्या हो, अनइक्वल हो। तो इसके लिए स्टूडेंट फॉर्मूला याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन को आपको शॉर्ट में यानी जल्दी सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा आपको। ये होगा b/4 अंडर रूट में हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 4a² माइनस b²।
b बाई 4 अंडर रूट में है हमारा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे a और b है क्या, b जो है स्टूडेंट हमारा है ये बेस, ये, और a जो है वो है हमारा इक्वल साइड्स, यानी ये वाली साइड भी a होगी और ये वाली साइड भी क्या होगी, a होगी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है और एक साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है। तो जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वहां पे आप लगाएंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, और जब भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो तो वहां पे b/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस की स्पेलिंग यहाँ पे स्टूडेंट गलत है, तो स्पेलिंग पे आप लोग प्लीज ध्यान मत दिया कीजिए, मैं थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देता हूं, तो आप लोग उसको प्लीज नेग्लेक्ट कर लिया कीजिए। तो ये कुछ ये स्पेलिंग होती है ना। अब एक बचता है हमारा ट्रायंगल एक और, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 3/4a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये तीनों ट्रायंगल के फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। लेकिन आपको ये तभी यूज करना है जैसे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया और आपको तुरंत आंसर देना है, तो आपने वहां पे यूज करिए। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। खैर उसकी दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो आप इस फॉर्मूले को पहले स्टूडेंट नोट कीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन अपने। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 45। तो यहाँ पे देखिए रेडियस भी हमें दे रखा है और एंगल भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट इसके लिए, यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडियस जो दे रखा है, जैसे ये है, ये हो गया हमारा सेक्टर, रेडियस हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो हमें एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 45। तो हमें इसी सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डाल देते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। अब फॉर्मूला क्या स्टूडेंट यहाँ पे यूज होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू जो दे रखी है 45, वो लिखा, अपॉन 360 कर दिया, इनटू किया। पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट हमारा 22/7 और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 इंटू 14। अब देखिए यहाँ से अगर 45 से 360 को हम डिवाइड करें तो ये कितनी टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में चला जाएगा। तो इसको काट दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 इंटू 22/7। अभी यहाँ मैं काट नहीं रहा हूँ 14 को, तो यहाँ काटता हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाइए। तो यहां से देखिए इसको 2 टाइम्स में काट दिया, तो अब ये देखिए ऊपर हो जाएगा हमारा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारा 44 इंटू 14/8। अगर हम देखिए स्टूडेंट, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये देखिए 11 टाइम्स में चला जाएगा, और अगर इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। अब इस 2 से देखिए इसको भी हम काट सकते हैं, तो इसको काटा तो ये 7 टाइम्स में चला जाएगा। तो देखिए नीचे तो हमारा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है हमारा 7 और ये 11। तो 7 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो यह जाएगा हमारा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले क्वेश्चन का। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। यहाँ पे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया गया, यहाँ पे सीधे सीधे बात नहीं की गई है। मतलब यहाँ पे देखिए रेडियस हमें दे रखा था, एंगल दे रखा है, बट यहाँ पे हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, यानी कि नहीं तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें रेडियस दे रखा है और नहीं हमें एंगल दे रखा है। तो हमेशा आप देखिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, यानी आपको क्वेश्चन घुमाया जाएगा पर आपको उससे डरना नहीं है। तो क्वाड्रेंट देखिए, अगर सर्कल ये होता है, इसको हम अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो इसका 1/4 पार्ट जो होता है वही होता है हमारा क्वाड्रेंट। तो अगर देखिए पूरा सर्कल जो होता है वो हमारा 360 का होता है, तो क्वाड्रेंट कितने का होगा स्टूडेंट 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एंगल 45 था, तो यहाँ पर भी हमें एंगल पता चल गया कितना है स्टूडेंट 45 की जगह यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है। अब बात आती है कि यहाँ पे तो हमें रेडियस पता थी 14 सेंटीमीटर, पर इस क्वेश्चन में क्या पता है, नहीं पता है। पर यहाँ पे एक चीज हिंट दे रखा है हमें सर्कमफेरेंस,
और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है स्टूडेंट 2 पाई आर। तो यहां पे हम लगाएंगे 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना हमें दे रखा है 22। तो यहां से स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे अपनी रेडियस। तो यहां से देखिए r इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 22 डिवाइड बाय 2 पाई, वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं यहां पे। तो 22 अपॉन ये हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू स्टूडेंट क्या होती है यहां पे हमारा 22 अपॉन 7। तो यहां से देखिए इस 22 से ये 22 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये 7 कहां चला जाएगा ऊपर, तो रेडियस जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7/2। अभी मैं इसको और सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यानी 3.5 इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं, वो नहीं लिखूंगा ताकि आगे ये इजीली कट जाए। हाँ, और एक बात और, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ध्यान रखिएगा ये 2 है और ये वाला हमारा 1 था, है ना। अब रेडियस निकल गई, एंगल हमें पता है क्वाड्रेंट में कितना होता है 90 डिग्री। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। यहां पर भी, यहां पे क्वाड्रेंट बोला है तो यहां पे हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू स्टूडेंट कितनी 90, तो ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू रखी 22 अपॉन 7 और r की वैल्यू 7/2 है, तो 7/2 रखा, r स्क्वायर है तो यानी 2 टाइम्स लिख लेंगे 7/2। अब क्या करना है स्टूडेंट, क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखना है। तो देखिए आई होप आप लोगों ने पास लिखा होगा, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो देखिए अगर 90 डिवाइडेड बाय 360 करेंगे तो ये 4 टाइम्स में इसको काट देगा, और इस 7 से ये 7 भी मान लीजिए कैंसिल कर दिया, और इस 2 से ये भी काट दिया 11 टाइम्स में, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या बचा है हमारा, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा बचा है 11 इंटू 7, और यहां पे देखिए ये कितना बचा है 4 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 11 इंटू अगर 7 करें तो ये हो जाएगा हमारा 77, और 4 इंटू 2 करें तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो यानी ये आंसर आ गया हमारा 77/8। अब इसको अगर और स्टूडेंट आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 होल 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहां पर भी स्टूडेंट आंसर को छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इसको भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकल के आ गया है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत घुमा के पूछेगा बट बहुत आसान होता है स्टूडेंट। यानी यहाँ पे हमें यही 2-3 फॉर्मूले लगाने हैं, एक एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेगमेंट का, और बहुत होगा तो थर्ड वाला फॉर्मूला यानी माइनस माइनस करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेकंड बोला है स्टूडेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो यहाँ देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। थर्ड पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और फोर्थ पूछा गया है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे 4 चीजें स्टूडेंट निकालनी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, थोड़ा अंडा जैसा बन गया है सर्कल, समझिए इसको। ये सेंटर दे दिया, बोला गया है रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो मान लीजिए ये ऐसा कुछ, ये राइट एंगल बना रहा है यानी 90 डिग्री का एंगल, और उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा क्योंकि दोनों ही रेडियस है। अब यहां से देखिए अगर थोड़ा सा इसको मान लीजिए इस तरह से कुछ ऐसा, तो अब देखिए यहां पे ये जो होगा हमारा ये वाला पूरा पोर्शन जो ब्लैक रीजन है ये पूरा हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, और अगर ऊपर की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा क्या मेजर सेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए पहले मैं एक एक करके सारे पार्ट निकालता हूं। तो पहला बोला गया है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना, यानी ये वाले रीजन के लिए निकालना। अभी ये मैं इस चीज को हटा देता हूं, यानी जो ब्लैक रीजन है हमें वो निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहां पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लिखेगा, फर्स्ट वाला लिख लेता हूं यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो आपको स्टूडेंट पता है सेक्टर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे थीटा देखिए कितना दे रखा है, यानी जो एंगल है वो राइट एंगल बोला था, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री और अपॉन हो जाएगा 360। अब पाई की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 22/7। तो यहाँ पे देखिए मैं 22/7 नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे लूंगा 3.14। क्यों ले रहा हूँ अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब रेडियस देखिए यहाँ पे कितनी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी, तो ये हो जाएगा 10 × 10। अब देखिए अगर इसको स्टूडेंट डिवाइड करें, 90 डिवाइडेड बाई 360 करें तो ये आ जाएगा 1/4। 9 4 36 होता है, तो उससे 1/4 आ जाएगा इनटू। अब देखिए रेडियस को अगर मल्टीप्लाई करें 10 × 10 करें तो 100 होगा स्टूडेंट। अब 100 को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस कैलकुलेशन के लिए किया था। अब जब स्टूडेंट हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसको जब डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा स्टूडेंट, 78.5। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी इस वाले सेक्टर का एरिया जो आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब देखिए सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे सेगमेंट की बात की गई है स्टूडेंट, तो देखिए अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। स्टूडेंट याद रखिएगा सेक्टर और सेगमेंट में थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, कई बार स्टूडेंट इसको एक ही समझ लेते हैं। तो अगर देखिए मैं थोड़ा इस डायग्राम को अलग बना रहा हूं, जो माइनर वाला हमारा दे रखा है, थोड़ा और ऊपर बनाते हैं स्टूडेंट। ये कुछ इस तरीके का दे रखा है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट क्या होता है, ये वाला हिस्सा होता है, बताया था आपको, कॉर्ड के बीच में और आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो। तो अगर देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं, मान लीजिए ये है हमारा O A B C। तो अब देखिए अगर मैं यहां पे सेक्टर O A B C, ये सेक्टर है पूरा O A B C, अगर मैं इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है O A C को अगर माइनस कर दूं तो इस क्या होगा, सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OABC। OABC यही वाला है जो हमने यहां पे निकाला था, OABC। यहां मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। तो अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर जो निकल के आया था वो हमारा कितना आया था, 78.5 आया था। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो माइनस कर दिया 1/2। अब बेस देखिए यहाँ पे ये OA और OC होगा, तो OA इंटू क्या हो जाएगा, OC। तो स्टूडेंट अभी मैं इसको ऊपर रख करके सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे, इसको आई होगा आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहां पे देखिए ये दे रखा है हमारा 78.5 माइनस 1/2। अब देखिए रेडियस जो दे रखी है यानी OA OC ये दोनों रेडियस है और दोनों ही कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, 10 × 10। तो ये हो जाएगा 78.5 माइनस का ये हो जाएगा 1/2 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 100 और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। तो यानी यहाँ पे 78.5 माइनस क्या कर देंगे 50। जब दोनों के स्टूडेंट डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यानी जो 28.5 आया है हमारा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। तो चलिए अब निकालते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर, यानी एरिया ऑफ क्या है, मेजर सेक्टर, यानी मेजर सेक्टर का एरिया, यानी इस वाले सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, तब हम लोग थर्ड ऑप्शन अपना करना चालू करते हैं। तो मैं इसको रख कर रहा हूं स्टूडेंट। ये डायग्राम भी रख कर दे रहा हूं यहां पे। तो अब देखिए बात करनी है हमें मेजर सेक्टर की, एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। अब यहां पर भी स्टूडेंट वही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला लगना है। लेकिन अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये स्टूडेंट 90 था, तो ये वाला जो थीटा होगा कितना हो जाएगा 270। क्यों होगा, 360 पूरा होता है, 360 में से हमने 90 माइनस किया तो कितना जाएगा 270, तो ये हो जाएगा 270 यानी 270 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू यहां पर है भाई 3.14 ले रहे हैं, और आर स्क्वायर रेडियस थी 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 100। डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूं तो 9 3 जा 27 हो जाएगा, 9 4 जा 36 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 0 काट भी देता हूं, ठीक है। अब देखिए 3.14 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 314। अब क्या करना है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेना है हमें। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा हमारा 942 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, यानी इस पोर्शन का एरिया आएगा, कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब निकालेंगे अपना फोर्थ क्वेश्चन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो देखिए स्टूडेंट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू, अब देखिए पहले डायग्राम को देख लेते हैं स्टूडेंट। तो मेजर सेगमेंट की बात करें तो देखिए यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे है, जैसे इसको मैंने नाम दिया था ए, सॉरी नाम क्या दिया था ओ, ये था हमारा ओ ए बी सी। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट डी दे दिया। तो अगर सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट तो हमारा ए और सी होगा, यहीं से लाइन सेगमेंट हमारा पास हो रहा था। तो सेगमेंट जो होगा, अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो ये पूरा कैसे होगा, ऐसे होगा। डायग्राम थोड़ा बनाता हूं अच्छे से। ये मान लीजिए सर्कल है हमारा। तो अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो ये पूरा पोर्शन होगा, और माइनर हम लोगों ने अभी निकाल लिया था, ये वाला जो भी था। तो स्टूडेंट करना क्या है, हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट को माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो वही का काम करेंगे हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल का आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां लगा देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो आपने स्टूडेंट निकाल रखा था, जो कि आया था हमारा, कितना आया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट 28.5 आया था। अब यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखी हमने 3.14, आर स्क्वायर रेडियस कितनी थी 10 थी, 10 का स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 28.5। मैं ऊपर रफ करके सॉल्व करता हूं स्टूडेंट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जब इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा हमारा 314, माइनस कर देंगे 28.5। तो देखिए स्टूडेंट जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी इस पूरे पोर्शन का, यहां तक का, ये देखिए ये पूरा पोर्शन आ जाएगा हमारा कितना 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज और स्टूडेंट, यहां पे सिर्फ यही नहीं लगा सकते, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स। इसके अलावा एक चीज और भी कर सकते थे आप, यहाँ पे ये जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला था, उस एरिया ऑफ सेक्टर में अगर आप ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दें तो भी आंसर निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए वो भी मैं निकाल देता हूं आपको, यहाँ पे एरिया ऑफ, फिर से लिख लेता हूं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिखा था, यहां पे लगाएंगे क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। तो अब देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो हमारा निकल के आया था वो आया था 235.5, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो था ये 1/2, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल था तो 1/2 क्या करेंगे हम
बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये कितना निकल गया था, ये 50 निकल गया है ना। जब इन दोनों को प्लस किया तो देखिए ये भी कितना आएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि देखिए ऊपर भी यही आया था और नीचे भी सेम आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक रटा रटा फॉर्मूला है और आप उसको देख के लगाएंगे। जब भी आपकी सेगमेंट निकालने की बात आएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के लगा सकते हैं, या सेक्टर में भी अपने अकॉर्डिंग डायग्राम को देखिए और समझ के भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर बात करें इसमें जो मेजर सेक्टर निकाला है, इसके लिए एक और फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते थे। मान लीजिए पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल के एरिया में ये भी माइनस कर देते तो भी निकल जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगा के निकाला था, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो वो आपकी समझ है, आप किस उससे निकालते हैं, तो मैं आपको वेरिएंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप कुछ क्वेश्चंस को लगाइए और उन्हें सॉल्व कीजिए। आप जो भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं उनको आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। तो तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। थैंक यू।